शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया था मध्वाचार्य का जन्म किस प्रकार से हुआ। तो गर्भ अवस्था में जब तीसरा महीना होता है उस समय पुंसावन संस्कार किया गया। 7वें महीने में स्वाद भक्षण संस्कार किया गया और अन्य शुद्धिकरण के संस्कार भी संपन्न किए गए और शिशु का सुरक्षित प्रसव हो ये निश्चय करने के लिए हवन यज्ञ भी किए गए और ब्राह्मण मध्य के भट्ट और उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी वेदवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। इन सब संस्कारों को संपन्न करने के बाद तो 9 महीने पूर्ण होने वाले ही थे। वेदवती का जो शरीर था वह आध्यात्मिक तेज से बढ़ने लगा। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को प्रकट कराने के पूर्व माता देवकी का शरीर अत्यधिक तेजोमय हो गया था और मध्य के भट्ट अब भी उडुपी में प्रवचन दे रहे थे पुराणों पर। उनकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। विजयदशमी के दिन मध्वाचार्य वेदवती के गर्भ से प्रकट हुए और मध्य के भट्ट वापस लौटकर अपने बालक का तेजों में मुख देखने लगे। जन्म लेते ही सभी बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन इस बालक का मुख स्मित हास्य प्रकटित था और आनंद से इसका मुख युक्त लग रहा था। इस प्रकार से मध्वाचार्य का जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात अनेक सुशिक्षित ज्योतिषियों को बुलाया गया। शिशु को शुभ वस्तुएं अर्पण की गई। पंचगव्य पंचामृत से उसका स्नान कराया गया। जात कर्म संस्कार कराया गया। शिशु की जीवा पर घी डाला गया जिससे अच्छे स्वास्थ्य एवं बुद्धि का आह्वान किया जा सके। जीवा पर तुलसी दल रखा गया जिससे उसको प्रतिदिन भक्ति का आह्वान उसके शरीर में हो सके। इस प्रकार से उन ज्योतिषियों ने एक जन्म कुंडली तैयार की जिसको देखकर सभी ज्योतिष स्वयं अचंभित थे। वे जान गए थे ये वायुदेव के अवतार है और इनमें 32 लक्षण विद्यमान है और उनका नामकरण संस्कार किया गया। वासुदेव नाम रखा गया। ये नाम उनके पिता ने ही रखा। उनके चंद्रमा जैसे समान मुख को देखकर उस शिशु के सिर को उन्होंने स्नेह पूर्वक सूंघा और उनके मित्र ने उनको दान में एक बहुत अच्छी गाय व बछड़ा प्रदान किया। अब आज का शीर्षक है भूत का उद्धार। इतने कम उम्र में मध्वाचार्य ने भूत का उद्धार कैसे कर दिया। माता के प्रसव के समय के पश्चात निष्क्रमण संस्कार कराया गया। जब वासुदेव को जन्मे 3 महीने हुए थे उस समय माता पिता भगवान अनंतेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने हेतु शिशु को उडुपी ले गए। ये वासुदेव की निवास से बाहर प्रथम यात्रा थी। उस दल में 3 व्यक्ति मध्य गेह वेदवती एवं उनके पुत्र के आगे चल रहे थे तथा 4 व्यक्ति पीछे चल रहे थे। तो जब मध्वाचार्य 3 महीने के हो गए, उनका बचपन का नाम वासुदेव है जो हमने कल सुना। तो वासुदेव को पहली बार घर से बाहर जब ले जाया गया, उनकी पहली यात्रा थी, तो भगवान अनंतेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उनके माता पिता उनको उडुपी ले गए। अब एक दल चल रहा था। दल में 3 व्यक्ति मध्य के भट्ट वेदवती और उनके पुत्र के आगे चल रहे थे तथा 4 व्यक्ति पीछे चल रहे थे। मंदिर पहुंचने के पश्चात मध्य के भट्ट ने भगवान की पूजा की तथा अपने पुत्र के मंगल के लिए प्रार्थना की। वह मकर संक्रांति उत्सव का दिन था। उस दिन भगवान अनंतेश्वर की सभी उत्सवों से संबंधित पूजा विधि समाप्त होने के पश्चात दिन के अंत में जब वह अपने ग्राम पाजक क्षेत्र लौटे तो दल को रात्रि के अधिकांश भाग वन में से यात्रा करनी थी। बैलगाड़ियों के लिए भी कोई मार्ग नहीं था तथा उन्हें झाड़ियों से आच्छादित पैदल पार पथ पर चलना पड़ा। वास्तव में ये वन एक ब्रह्म राक्षस का निवास स्थान था जो आने जाने वालों को त्रस्त करता था। अब ये दल मंदिर पहुंचा जिसमें मध्य के भट्ट, उनकी पत्नी वेदवती और शिशु वासुदेव
और दल में 3 व्यक्ति आगे चल रहे थे और 4 व्यक्ति पीछे चल रहे थे। जब ये मंदिर पहुंच गए उडुपी में अनंतेश्वर भगवान के पास, मद्देगे भट्ट ने अनंतेश्वर भगवान की पूजा की और अपने पुत्र के मंगल के लिए प्रार्थना की। वह मकर संक्रांति का दिन था और उसी दिन भगवान अनंतेश्वर के सभी उत्सवों से संबंधित पूजा विधि समाप्त करने के बाद जब वे वापस अपने गांव पाजक क्षेत्र लौट रहे थे उडुपी से, तो उस दल को रात्रि के अधिकांश भाग जंगल में से यात्रा करनी थी। बैलगाड़ियों के लिए भी कोई रास्ता नहीं था, पूरा मार्ग झाड़ियों से ढका हुआ था और पैदल चलना ही संभव हो रहा था। और उसी वन में एक ब्रह्म राक्षस रहता था जो आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशान करता था। अचानक ऐसा हुआ कि दल में से एक व्यक्ति रक्त की उल्टी करने लगा तथा चिल्लाने लगा। इसे देखकर भूत को छुड़ाने की आशा से मद्देगे भट्ट अपने कमंडल से अपने मित्र के शरीर पर जल छिड़कते हुए मंत्रोच्चारण करने लगे, परंतु इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। वास्तव में भूत का प्रभाव अधिक बलवान होता प्रतीत हुआ। अब उस वन में जो ब्रह्म राक्षस रहता था उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। तो दल में से, उस ग्रुप में से एक व्यक्ति खून की उल्टी करने लगा और चिल्लाने लगा। अब इससे देखकर मद्देगे भट्ट समझे कि ये जो मेरा मित्र मेरे साथ आया है, इसके शरीर में ब्रह्म राक्षस घुस गया है। तो उस ब्रह्म राक्षस को छुड़ाने की आशा से मद्देगे भट्ट अपने कमंडल में से जल लिए और अपने मित्र के शरीर पर छिड़के, जो खून की उल्टी कर रहा था, चिल्ला रहा था, और मंत्रोच्चारण करने लगे मद्देगे भट्ट जल को छिड़कते हुए। पर इससे भी कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि भूत का जो प्रभाव था, ब्रह्म राक्षस का प्रभाव था, वो अधिक बलवान होता दिखाई देने लगा। तत्पश्चात उस ग्रस्त व्यक्ति ने कहा, अर्धरात्रि में मेरे क्रीड़ा स्थल में आए हुए आप सबको मारने में मैं सक्षम हूं, परंतु मैं जानता हूं कि यह छोटा बालक वायु देव का अवतार है। यदि आप इस बालक के चरणों से कुछ धूलि इस व्यक्ति के सिर पर रख दे, तब मैं अपने भूत के रूप से मुक्त हो जाऊंगा तथा आपका मित्र सामान्य स्थिति को लौट जाएगा। जिसके शरीर में ब्रह्म राक्षस घुसा था, उस व्यक्ति ने कहा कि आधी रात में आप मेरे स्थान पर आए हुए हैं, मैं आप सबको मार सकता हूं, मैं मारने में सक्षम हूं आप सबको, परंतु मैं जानता हूं कि छोटा सा बालक जो आपके पास में है, ये वायुदेव का अवतार है। और यदि आप इस बालक के चरणों से कुछ धूलि लेकर जिस व्यक्ति के शरीर में मैं घुसा हूं, उस व्यक्ति के सिर पर रख देंगे, तो मैं अपने भूत के रूप से मुक्त हो जाऊंगा और आपका जो मित्र है वो सामान्य स्थिति को लौट आएगा। ये भूत ने कहा उस शरीर में घुसकर। मद्देगे भट्ट ने भयभीत होकर शिशु वासुदेव के चरणों की धूलि को उस भूतग्रस्त व्यक्ति के सिर पर रखा, जिससे वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। वह व्यक्ति बहुत दुर्बल था, परंतु वह उस भूत के दुष्प्रभाव से मुक्त हो गया था। रात्रि में वन में से आने पर स्वयं को कोसते हुए, परंतु इस कारण चिंता मुक्त कि उनकी सुरक्षा हो गई थी, वह दल आगे बढ़ता रहा। जब वह अंततः पाजक क्षेत्र पहुंचे, मद्देगे भट्ट एवं अन्य आपस में बोले, यह बालक वास्तव में वायुदेव का अवतार है। जैसे ध्वज स्तंभ पर उस पागल व्यक्ति ने दावा किया था, ठीक जैसे कि अनेक राक्षसों ने हनुमान और भीम को मारने का प्रयास किया था, यह शिशु भी बहुत संकटों का सामना कर सकता है। हमें इसकी सुरक्षा अत्यंत ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। संडिली के पाड़ी नामक स्थान में यह घटना हुई, जो उडुपी के निकट है। इस विशेष बाल लीला में हमें मध्व की महानता का ज्ञान होता है, जिनके चरण रज से भूतादि का उद्धार हो जाता है। कुछ सप्ताह पश्चात वासुदेव रेंगने लगे। जो भी उन्हें देखता वह इतना तेजस्वी एवं सक्रिय शिशु को देखकर अचंभित हो जाता।
वे अपनी आयु के अनुसार बहुत बड़े थे तथा वह अपनी माता द्वारा प्रदत्त स्तनपान से कहीं अधिक दूध पी सकते थे। बढ़ते हुए यद्यपि उनकी माता ने उन्हें अपना दूध हर आधे घंटे में पिलाया, फिर भी वे सदैव भूखे रहते थे। तो मध्यगे भट्ट ने डर कर अपने पुत्र वासुदेव के चरणों से धूलि को लिया और भूतग्रस्त व्यक्ति के सिर पर रख दिया। जैसा भूत ने कहा था कि अपने पुत्र का चरणों का धूलि लेकर इस व्यक्ति के सिर पर रखो जिस व्यक्ति के शरीर में मैं प्रवेश किया हूं, मैं मुक्त हो जाऊंगा। और वैसा ही मध्यगे भट्ट ने किया। चरण धूलि भूतग्रस्त व्यक्ति के सिर पर रखकर तुरंत ही वह व्यक्ति भूमि पर गिर पड़ा। जो व्यक्ति था वह बहुत दुर्बल था, परंतु उस भूत के दुष्प्रभाव से वह मुक्त हो गया। अब रात में जंगल में से आने पर स्वयं को कोसते हुए इस कारण चिंता मुक्त कि उनकी सुरक्षा हो गई थी, वह दल आगे बढ़ता रहा। और जब सभी पाजक क्षेत्र पहुंचे, मध्यगे भट्ट और अन्य लोग आपस में कहने लगे, ये बालक वास्तव में वायुदेव का अवतार है। उस व्यक्ति का उनको स्मरण हुआ जो ध्वज स्तंभ पर चढ़कर पागल होकर चिल्ला रहा था, दावा कर रहा था कि भविष्य में भगवान के प्रिय भक्त वायुदेव इस उडुपी क्षेत्र में प्रकट होंगे। इस बात का उनको स्मरण आ रहा था। और ठीक जैसे कि अनेक राक्षसों ने हनुमान और भीम को मारने का प्रयास किया था, यह शिशु भी बहुत संकटों का सामना कर सकता है, क्योंकि ये हनुमान और भीम के जैसा ही है, ये उन्हीं का ही अंश है। और इस बालक की सुरक्षा अत्यंत ध्यानपूर्वक हमें करनी चाहिए। तो एक घटना जहाँ पे घटी थी, भूत का उद्धार जहाँ पर वासुदेव ने किया था, वह स्थान संडिलिके कहलाता है। संडिलिके पहाड़ी, ये स्थान आज भी उडुपी के पास है। और कुछ हफ्तों के बाद वासुदेव रेंगने लगे और उन्हें जो भी देखने आता वह देखकर इतना तेजस्वी और सक्रिय शिशु को देखकर अचंभित हो जाता। तेजस्वी शिशु है, बहुत सक्रिय है, इधर उधर भागता रहता है। अपनी आयु के अनुसार वह बहुत बड़े थे। आयु मान लीजिए छोटे से बालक की 6 महीना है तो दिखने में वो 2 साल के दिखेंगे। और अपनी माता के द्वारा प्रदत्त स्तनपान से कहीं अधिक दूध वह पी जाते थे। हर आधे घंटे में उनकी माँ उनको स्तनपान पिलाया करती थी, फिर भी उनकी भूख बनी रहती थी। अब इतना दूध पिलाने के बाद भी उस बच्चे का भूख बना रहता था। वह कहता था मैं भूखा हूं। हर आधे घंटे के बाद वह अपनी माँ का स्तनपान करता था। तो इस प्रकार से भूत का उद्धार मध्वाचार्य 3 महीने के थे तब उन्होंने किया। इससे पता चलता है कि ये कोई साधारण शिशु नहीं है। जो भविष्यवाणी हुई थी उसी भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने अभी से ही, बचपन से ही भूतों का उद्धार करना शुरू कर दिया था। और जैसे भीम ज्यादा मात्रा में खाते थे, भीम को फ्रकोदरा कहा गया है, उसी प्रकार से ये भी ज्यादा मात्रा में खाते थे। अब हर आधे घंटे बाद माँ अपना दूध पिला रही है स्तन से, लेकिन इनकी भूख नहीं मिट रही है। कितना आश्चर्य लगता होगा। वो बच्चा जब छोटा होता है भूख लगती है तो रोने लगता है, हर आधे घंटे बाद रोने लगते थे, अब मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पिलाओ। तो इस प्रकार से ये साधारण शिशु नहीं थे। हमने पहले भी सुन रखा है, जब प्रकट हुए तो इनके मुख पर स्मित हास्य था। स्वाभाविक रूप से जब कोई शिशु इस संसार में जन्म लेता है वो रोता है, लेकिन इनका चेहरे पर स्मित हास्य मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं है, बहुत विशेष बालक है। तो इस प्रकार से इन्होंने भूत का उद्धार किया। अब इनका अन्नप्राशन संस्कार कैसा हुआ होगा? जिस बालक को इतनी भूख लग रही है, जिसकी भूख शांत नहीं हो रही है, बार बार दूध पिलाने पर जब वो अन्न खाएगा तो कितनी मात्रा में खा जाएगा। तो इनका अन्नप्राशन संस्कार कैसे हुआ, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।